जय जोहार दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखिएगा 15 नवंबर है आज, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, राजनांदगांव में बीएनसी मिल की जगह कौन सा उद्योग खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, याद रखिएगा जूट उद्योग। तो ये है आपका राजनांदगांव, देख लीजिए। देखिएगा इसके संबंध में कि राजनांदगांव में बीएनसी मिल की जगह जूट उद्योग खोला जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बंगाल नागपुर कॉटन मिल को पुनः खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में धान खरीदी के दौरान बड़ी संख्या में जूट बोरों की आवश्यकता होती है। इस कमी को दूर करने के लिए इस मिल में जूट बोरों का निर्माण किया जाएगा। याद रखना है, भेंट मुलाकात अभियान के दौरान दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। और इसके अलावा जो है अर्जुनी में अंग्रेजी कॉलेज खोला जाएगा। याद रखना है कि बीएनसी मिल की जो स्थापना है 1892 ईस्वी में हुई थी और इसके स्थापना के समय वहाँ का जो शासक है कौन था? बलराम दास। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय स्थान हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के अधिकतम स्कूल भागीदारी के लिए 97.7% आवेदन जमा करने के रिकॉर्ड के साथ देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। ध्यान देना है दोस्तों कि बिलासपुर जिले के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी तखतपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। देश भर में 39 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ओके, ध्यान देना है। वहीं राज्य स्तरीय पर दोस्तों बाल दिवस के अवसर पर यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। स्वच्छ विद्यालय की दिशा में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 11 जिलों के 26 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस पर 20 स्कूलों को और उप श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 6 स्कूलों को सम्मानित किया गया है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में हुए 45वां राउत नाचा महोत्सव में प्रथम स्थान पर कौन से राउत नाचा दल रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, परसदा। ध्यान दीजिएगा, परसदा। तो हाल ही में दोस्तों बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में 45वां राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें 67 दलों के 3000 नर्तक ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसमें प्रथम स्थान पर लगातार चौथे साल भी परसदा भरनी रहा। द्वितीय स्थान पर तारबहार और तृतीय स्थान पर सिमगा डोंगरिया के राउत नाचा दल ने हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा कि महोत्सव में शामिल होने वाले सभी दलों को 1001 रुपये और वादक दलों को 101 रुपये दिए गए। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कहां पर 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डोंगरगांव, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये राजनांदगांव में है, डोंगरगांव। तो देखिए इसके संबंध में कि राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है और इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोर होंगी। ध्यान देना है दोस्तों कि यह देश का पहला प्लांट होगा जहां इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में बैटरी में दोस्तों सोलर एनर्जी स्टोर किया जाएगा। ओके, तो ये सब है, ध्यान रखना है। और यह प्लांट डोंगरगांव क्षेत्र के ढाबा, अमलीडी, रेंगा कठेरा और आतरगांव, गिरगांव, टोलागांव, ओडार गांव, मारगांव सहित कुल 9 गांव के आसपास सरकारी जमीन पर यह प्लांट लगाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यहां तैयार होने वाली बिजली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड खरीदेंगी। इस प्लांट से CMPDCL के 132 kV सब स्टेशन से सीधे बिजली की सप्लाई होगी। ओके,
तो ये सब है, ध्यान देना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किस भारतीय आध्यात्मिक गुरु को अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्री श्री रविशंकर। ध्यान देना है। देखिएगा कि आध्यात्मिक गुरु, भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को अटलांटा में गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार शांति एवं अहिंसा के संदेशों के प्रयास, है ना, इसके प्रसार के अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। ओके, चलिए देखिए, देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, वैसे भी यहाँ पर दिया है पिक में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जनजाति गौरव दिवस। तो याद रखना है, बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं इसके संबंध में कि देश के आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पिछले साल दोस्तों इनकी जो है शुरुआत हुई थी और पिछले साल देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई थी। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाया जाता है ना, जनजातीय गौरव दिवस। ओके, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। याद रखना कबीरधाम जिला, तो ये कबीरधाम जिला है। ओके, चलिए देखते हैं कि कबीरधाम दोस्तों, कबीरधाम जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। यहाँ मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन हो चुके चिन्हांकित सभी लोगों के जो है आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है। सितंबर 2021 में वहाँ दोनों आंखों में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 1128 और एक आंख में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता वाले 2124 व्यक्ति चिन्हांकित किए गए थे। ध्यान देना है कि प्रदेश में इस साल मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन कुल 1,25,000 लोगों के ऑपरेशन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। वहीं रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बालोद को इस साल नवंबर तक तथा रायगढ़, दंतेवाड़ा और सूरजपुर को दिसंबर तक मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओके, चलिए, छत्तीसगढ़ को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा मिलेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 वंदे भारत ट्रेनों की जो है सुविधा मिलेंगी छत्तीसगढ़ को। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले से ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। निम्नलिखित में से किस तालाब पर पहली बार मिट्टी के बने 2 लाख दिए जलाए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, दलपत सागर, जो कि जगदलपुर बस्तर में है। ध्यान रखना है, दलपत सागर जगदलपुर। देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन। ध्यान रखना है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित नरसिंह गंगा मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को देखिए और इसका जवाब कमेंट्स में करिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से, और PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, नॉलेज में वृद्धि हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो का, है ना, अगला जो नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।